नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं की। जी हाँ, दिल्ली के एक आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी संजय सिंह हैं, जो आज ही नए नए फिर से राज्यसभा सांसद बने हैं। संजय सिंह ने जो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड लिया था, उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका के ऊपर अब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस सुनवाई को जो ये जो गिरफ्तारी चल रही है, इस सुनवाई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस सुनवाई के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सुनिए जरा, कि संजय सिंह अपनी अपनी गवाही में अब जब उन पर बात चल रही है, तो वो यही मतलब उनका मेमोरी लॉस हो गया है। संजय सिंह भूल गए हैं। संजय सिंह को अब आप समझिए कि संजय सिंह की जो याददाश्त है वो खराब हो चली। संजय सिंह को भूलने की बीमारी हो गई। अब संजय सिंह बीमार हैं, क्योंकि संजय सिंह को यह भी याद नहीं आ रहा है कि संजय सिंह जो दिनेश अरोड़ा हैं वो कौन थे। देखिए, बहुत अजीब बात है। करोड़ों रुपए कमा लिए इन लोगों ने उसी दिनेश अरोड़ा से, जिस दिनेश अरोड़ा ने पूरे शराब के कारोबार की पूरी शराब पॉलिसी बदलवा दी, जिस दिनेश अरोड़ा के बिजनेस एक बिजनेस आइडिया से आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए लेकर गोवा के अंदर चुनाव लड़ लिया। लेकिन अब कुछ महीनों की जेल यात्रा के बाद संजय सिंह की याददाश्त ही चली। अब वो दिनेश अरोड़ा को ही नहीं पहचानते। बहुत हैरान कर देने वाला ये तथ्य है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अब वो दिनेश अरोड़ा को किसी लगाने लगे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस पूरी मामले पर जो चुनौती दी गई है, इस पर जो वकील संजय सिंह से की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जो बेंच है उसके सामने ये कहा कि देखिए, मेरे मुवक्किल को किसी ईडी के किसी सरकारी गवाह, एक बार फिर सुनिए, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज बेंच को कहा कि मेरे मुवक्किल संजय सिंह को ईडी के किसी गवाह दिनेश अरोड़ा की गवाही के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। देखिए, अब किसी दिनेश अरोड़ा, अब वो किसी हो गए हैं। भर भर के पैसे जब ये रिश्वत खा रहे थे, संजय सिंह 80-80 करोड़ रुपया लेके जा रहे थे, 40-40 करोड़ रुपए अपने सहयोगियों से वहां से बैग के बैग भर के मंगवा रहे थे, तब दिनेश अरोड़ा इनके सबसे बड़े पॉलिटिकल और बिजनेस पार्टनर थे। यही संजय सिंह थे जो दिनेश अरोड़ा को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास गए थे। हाई कोर्ट इन पर पहले ही टिप्पणी कर चुका है, पूरी तरीके से बता चुका है कि जो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के अब राज्यसभा सांसद बने हैं दोबारा, वो उनको धन रखने, लेने, छिपाने और लगाने में इस्तेमाल करने की साजिश में वो पूरी पूरी इन्वॉल्व है। ये हाई कोर्ट कह चुका है, हम नहीं कह रहे। लेकिन आज वही संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचान पा रहे। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। इसके अलावा जो एक बहुत ही दकियानूसी टाइप का आधार बनाया गया है, और आप समझिए, खैर क्या कहें, वरिष्ठ वकील साहब हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, उन्होंने जिस तरीके से इसको आधार बनाया, उन्होंने आगे कहा कि मेरे मुवक्किल संजय सिंह को
ईडी ने बिना किसी सम्मन के गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए, बहुत अच्छे से इस पूरी चीज को समझिए। ईडी अगर सम्मन देती है अरविंद केजरीवाल को, तो ये बताते हैं कि ये सम्मन असंवैधानिक है, अवैध है। ईडी सम्मन देती है अगर दूसरे लोगों को, तो भी अवैध बताते हैं। लेकिन अगर ईडी इनको गिरफ्तार करती है जांच के दौरान, पूछताछ में गवाह आने के नाम आने के बाद, तो ये कहते हैं, अब ये अदालत में एक दूसरा राग अलापते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, ईडी ने हमें संजय सिंह को कोई सम्मन नहीं दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये बात, इनका जो दोगलापन है, ये आखिर क्या होने जा रहा है कि संजय सिंह एक एक नाहक सी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर, जिसने करोड़ों रुपए कमाई का साधन बताया, संसाधन बताया, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये जो है पीतमपुरा में शराब का कारोबार किया करते थे। अपनी दुकान को यहां से लिकर, जो शॉप है उसको यहां पीतमपुरा से शिफ्ट कराने के लिए ये संजय सिंह से किसी सोर्स के माध्यम से मिले थे। संजय सिंह से इन्होंने काम कराया। अरविंद केजरीवाल से फोन कराया मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया शराब बेचा करते थे, यानी कि शराब मंत्री थे। और मनीष सिसोदिया ने इनके कहने पर एक काम कर दिया इनका। इसके बाद इन्होंने बताया कि इस में तो बहुत खजाना है, बहुत पैसा है, आप कीजिए, मैं दूंगा। और उसी प्लानिंग के आधार पर करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए तो गोवा चुनाव में लिए गए थे शराब बेचने वालों से। और आज संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचान पा रहे हैं। किसी ईडी के किसी गवाह दिनेश अरोड़ा के कहने पर मेरे मुवक्किल को या मुझे गिरफ्तार किया गया। बड़ी बड़ी बात है। आप समझिए किस तरीके से संजय सिंह का दिमागी संतुलन अब खराब हो चुका है, बदल चुका है। और वो अब अपने सबसे अजीज दोस्त, जो कभी इनकी गाड़ी में साथ घूमा करता था, इनका बिजनेस पार्टनर बन गया था, और इनके शराब के सारे कारोबार को जो मैनेज कर रहा था दिनेश अरोड़ा, जिसके कहने पर समीर महेंद्रू यहाँ पर दिल्ली के अंदर आए, और समीर महेंद्रू को बाकायदा इंडो स्पिरिट का करता धरता बनाया गया, और इंडो स्पिरिट कंपनी को पूरा ठेका दिया गया। इंडो स्पिरिट ने बाकी ठेकों को इधर उधर किया। ये पूरा प्लान था। इसके बावजूद अब जब जमानत की बात आ गई और ये जेल में कई महीनों से बंद है संजय सिंह, तो अब वो संजय सिंह दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचान रहे हैं। इसकी दूसरी जो सुनवाई है इस मामले की, अभी 2 अप्रैल को फिर होगी। और 19 जुलाई 2023 को पहली बार संजय सिंह का नाम दिनेश अरोड़ा ने लिया था। किसी दिनेश अरोड़ा ने नामित किया था। यह कहा गया है 9 बार इनको, जो बयानों में जो दिनेश अरोड़ा ने दिए, जो 9 बार बयान दिए थे, उसमें इनका नाम नहीं था, लेकिन 10वीं बार में इनका नाम शामिल किया गया बयानों में। ये संजय सिंह के वकील का कहना है। हाई कोर्ट ने इससे पहले भी ये इस जमानत को चुनौती देने के लिए, उनकी जमानत याचिका ठुकराए जाने को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट भी चले गए थे संजय सिंह। वहां पर भी जो हाई कोर्ट में इन्होंने जमानत याचिकाओं को ठुकराने के लिए जो अर्जी लगाई थी, याचिका दी थी, उसको 7 फरवरी को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अब संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की शरण में है, और सुप्रीम कोर्ट में अब वो दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचान रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिनेश अरोड़ा हैं, वही इस पूरे कांड के, हमने आपको जैसा कि बताया, इस पूरे कांड के कर्ता धर्ता दिनेश अरोड़ा थे। और दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के सबसे खास आदमी थे, और संजय सिंह ने ही इनको सबसे इंट्रोड्यूस कराया और पैसा लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी से पहले उनको कोई सम्मन नहीं दिया गया था। ईडी के गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, ये कहा गया है। अब बताइए, जिसको ईडी सम्मन देकर बुलाती है, उसके सम्मन पे आते नहीं है।
और जिसके ऊपर पहले से सारे चार्ज फिक्स हो गए थे और उनको उनके साथ कई बार पूछताछ की जा चुकी थी, उनके घर से कई दस्तावेज बरामद हुए थे, उन संजय सिंह को गिरफ्तार करते तो ये कहते ईडी ने सम्मन नहीं दिया गिरफ्तारी का कौन सा सम्मन होता है, ये तो पता नहीं चला अभी तक। ऐसा कोई सम्मन होता है कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आ जाइए आप। आज तक के इतिहास में किसी जांच एजेंसी ने किसी भी अभियुक्त को यह सम्मन कभी नहीं दिया है देश के इतिहास में कि ये सम्मन है, आप इस सम्मन पे आ जाइए और आपको हम गिरफ्तार करेंगे। ये आज तक सम्मन नहीं दिया है और ये दलील दे रहे हैं संजय सिंह के वकील, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी। बहुत हैरानी वाली बात है, इस सारे आप जिस तरीके की दलीलें हैं उसी तरीके का रिजल्ट आएगा। संजय सिंह की जमानत और ये सब चीजें बेकार होंगी, खारिज कर दी जाएगी आगे चल के, क्योंकि इन दलीलों में ही कोई दम नहीं है। पूरा कच्चा चिट्ठा अदालत के सामने ईडी ने रखा है कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा से कैसे मिले थे, संजय सिंह ने कितना पैसा लिया, इनके अपने सहयोगियों को कितना पैसा लाने के लिए कहा और उस पैसे को कैसे छिपाया, कैसे आगे लगाया और कैसे इस्तेमाल किया उस पैसे को। ये सारा कच्चा चिट्ठा अदालत में ईडी ने रखा है परत दर परत, और उसके बावजूद भी कैसी दलील दी जा रही है जिसका कोई आधार नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 2 अप्रैल को भी दलीलें सुनी थी और 2 अप्रैल को दलीलें सुनेंगी इस मामले में। अभी संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की इस मामले की। पहली बार 19 जुलाई 2023 को इस मामले में किसी दिनेश अरोड़ा द्वारा नामित किया गया था संजय सिंह को। इस तिथि से पहले दिनेश अरोड़ा की ओर से 9 बार बयान दिए गए थे। इन बयानों में अरोड़ा ने कभी मेरा नाम नहीं लिया था। सिंघवी ने कहा संजय सिंह को कोई सम्मन जारी नहीं किया गया था और ईडी के अधिकारी सीधे उनके घर पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताइए, अब बड़ी बड़ी विकट समस्या हो गई है सर कि अगर सम्मन दो तो केजरीवाल आ नहीं रहे, अगर सम्मन नहीं दो तो ये कहते हैं कि बताइए सम्मन नहीं दिया, और गिरफ्तारी का कोई सम्मन होता नहीं। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं गिरफ्तारी का कोई सम्मन नहीं होता है और ये सम्मन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अगर वारंट भी कह लेते सम्मन को तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इस तरीके से कोई सम्मन कभी नहीं भेजा जाता। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय सिंह को कोई सम्मन नहीं जारी किया था। ईडी के अधिकारी सीधे उनके घर गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उल्लेखनीय है कि इस मामले में पिछले 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था संजय सिंह को। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आधार पर संजय सिंह की जमानत मांगी थी कि वह 3 महीने से अधिक समय से जेल के अंदर बंद है, इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि संजय सिंह अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। हाई कोर्ट के अंदर कहा गया है। एजेंसी का दावा था कि संजय सिंह ने दूसरों के साथ साजिश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो हाई कोर्ट के अंदर 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए थे। अरोड़ा को एक निचली अदालत ने माफी दी थी। अदालत में अरोड़ा के मामले में सरकारी गवाह बना दिया था। ये जो सारी चीजें, ये सब जो हुआ, आज जो संजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है संजय सिंह अब दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचानते, क्योंकि संजय सिंह अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और संजय सिंह ही वो सबसे बड़े साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया था। और इसके बाद ही संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गुडबुक में सबसे ऊपर आ गए थे, लेकिन ये सारा पूरा मामला संजय सिंह को उल्टा पड़ा और अब संजय सिंह तिहाड़ जेल के शिकंजों के पीछे हैं। हालांकि आज संजय सिंह को एक अच्छी खबर भी संजय सिंह के बारे में आई कि संजय सिंह को आज अदालत ने कुछ घंटे के लिए राज्यसभा के अंदर शपथ लेने के लिए इजाजत दी थी। इसके बाद संजय सिंह राज्यसभा पहुंचे भारी सुरक्षा के साथ, कस्टडी पैरोल पे थे और
कस्टडी पैरोल में जाकर और संजय सिंह ने सांसद की शपथ ली राज्यसभा के अंदर और वापस तिहाड़ जेल वापस लौट आए। अब संजय सिंह पहले ऐसे राज्यसभा सांसद हैं इतिहास के अंदर जिन्होंने तिहाड़ जेल से जाकर शपथ ली है और जो बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहते हुए शपथ नहीं ले पाए थे। बड़ी बात है ये। आप सोचिए किस तरीके की बातें, किस तरीके के काम इन्होंने अंजाम दिए थे, किस तरीके के अपराध किए थे। ये दिल्ली के जनता के ही नहीं, पूरे देश की जनता के अपराधी हैं और अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और सरकारी खर्चे पे टैक्स पेयर के, दिल्ली के टैक्स पेयर के खर्चे पर अब ये अदालत दर अदालत भटक रहे हैं और जमानतें मांग रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। इनके दिमागी संतुलन बिगड़ चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों को दोबारा जनता को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये जनता को सोचना होगा। बहरहाल जो भी हो, संजय सिंह अब दिनेश अरोड़ा को नहीं पहचान रहे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।